अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। मौसम बहुत हसीन है, खूबसूरत है, लेकिन रात को इस मौसम में एक बहुत बड़ा बम भी गिरा है। जी बिल्कुल। और वो बम कौन सा गिरा है? रात के उस पहर जब सब लोग बारिश एंजॉय कर रहे थे, खूबसूरत बारिश हो रही थी, तेज आंधी चल रही थी, और हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फिर ऐलान किया, जिसमें डीजल की नई कीमत 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर उसमें इजाफा किया गया, जबकि डीजल की नई कीमत अब जो हो गई है वो 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। जबकि अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो उसकी कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है, और अब पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई है। ये वो बम है जो रात को 3 बजे के करीब गिराया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना ज़्यादा आप ये कहें कि बम गिरेगा। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको ये भी बताऊं तो रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो नई कीमतों में 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी भी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ पेट्रोल पर लेवी कम करके 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की बात करूं तो उस पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर की गई है। और पेट्रोल की कीमतों में तब्दीलियां साल 2024 था 2025 जो है वो आपको अब हसनैन बताएंगे। बिल्कुल ऐसी है। साल 2024 में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पे 22 बार तब्दीली की गई। जनवरी में कीमत 267.34 रुपये फी लीटर थी, दिसंबर में 252.10 रुपये पर बंद हुई। यूं 15.24 रुपये की कमी, यानी कि 5.7% इसकी कमी रिकॉर्ड की गई। अगर 1 मार्च 2025 की बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 50 पैसे कम करके 255.63 रुपये की। इस दौरान डीजल में 5.31 रुपये की कमी देखने को मिली। 16 मार्च 2025 को आलमी तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोल 3.47 रुपये और डीजल 2.61 रुपये इजाफे के साथ नए रेट्स पर रिव्यू हुआ। 1 मई 2025 ओगरा की सिफारिश पर पेट्रोल में 2 रुपये फी लीटर की मजीद कमी की गई। इस वक्त पेट्रोल 252 रुपये 63 रुपये था। 1 जून 2025 आलमी मार्केट के रुझान में पेट्रोल की कीमत 253.63 रुपये बरकरार रखी गई, और 16 जून 2025 को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4.80 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। इसके बाद पेट्रोल 258.43 रुपये फी लीटर हो गया। तो ये सारी जो सूरत हाल आपको बताइए इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये पेट्रोल और डीजल के हवाले से थी, जब जब पेट्रोल को महंगा किया गया या फिर कम किया गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिजली की कीमतों के हवाले से कि हुकूमत के आने के बाद क्या कुछ तब्दीली आई है। हुकूमत का अगर मैं 1 जुलाई की बात करूं तो मुल्क भर में बिजली की कीमत में कमी का फैसला किया गया, और नेपरा में एक दरख्वास्त भी दायर की जिसमें फी यूनिट 1.15 रुपये की कमी की सिफारिश की गई। और इस तब्दीली का इतलाक लाइफ लाइन सारफीन यानी घरेलू सारफीन के सिवा सब पर होगा। और फिर दरख्वास्त के मुताबिक जो महाना 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए निर्ख 3.95 रुपये फी यूनिट बरकरार रहेंगे, जबकि 50 से 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए जो बिजली है वो 7.74 रुपये फी यूनिट हो जाएगी। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि रिहायशी सारफीन के लिए फी यूनिट कीमत में 7.41 रुपये की कमी होगी, और फिर इसी तरह कमर्शियल सारफीन के लिए भी यूनिट जो फी यूनिट कीमत है उसमें 7.59 रुपये कमी की गई। और ये कमी IMF से मुज़ाकरात और पॉलिसी इस्लाहात के बाद की गई थी। फिर साल जुलाई 2023 था, उससे अगस्त 2024 के दौरान जो बिजली की कीमतों में तकरीबन 14 मरतबा इजाफा हुआ था, और फिर ये कोई कम इजाफा नहीं है, जिससे सार्फिन पर लगभग आप ये कहें कि 455 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। और उन इजाफों में सबसे बड़ी जो छलांग थी वो मार्च 2024 में देखी गई, जिसमें फी यूनिट कीमत में 7.06 रुपए का इजाफा हुआ था। तो ये थी जी बिजली की सूरत हाल। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं गैस की कीमतों के हवाले से कि गैस की कीमतें कब कब बढ़ी और कब कब कम हुई। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसके इक़्तिदार में आने के बाद अब तक गैस की जो कीमतें हैं उसमें 2 बार इजाफा किया गया। बड़ा इजाफा, एग्जैक्टली बड़ा इजाफा हुआ। और जो पहला बड़ा इजाफा था वो फरवरी 2024 में किया गया, जिसमें रिहायशी सारफीन के लिए कीमतों में 67% तक इजाफा हुआ। और दूसरा इजाफा जुलाई 2025 में किया गया, जब रिहायशी सारफीन के लिए फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा शामिल था। ये एक ओवरऑल व्यू हमने आपको दिया है बहुत ही शॉर्ट करके समरी के तौर पर, कि आप समझ सकें कि इस मौजूदा गवर्नमेंट में कब कब बिजली की कीमतें बढ़ी, गैस की बढ़ी और पेट्रोल की बढ़ी। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह करे गजल, जिस तरह हमने कीमतें बढ़ने का रुझान बताया,
मतलब 15 रुपये कीमत बढ़ती है, 20 रुपये बढ़ती है, 67 रुपये गैस की कीमत बढ़ती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से कीमतें कम भी होंगी। कीमत बढ़ती 20 रुपये, कम 2 रुपये होती है, और वो 20 रुपये का इतना वावेला नहीं देखने को मिलता, लेकिन जो 2 रुपये कम होती है उसके गवर्नमेंट इख्तियारात भी लगाती है और हर जगह पे उसका वावेला भी करती है। सो उम्मीद है कि जिस तरह 20 रुपये कम होती है, इसी तरह से ज्यादा होती है, इस तरह से 20 रुपये कम भी हो। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब लिए चलते हैं। लाहौर में वज़ीर आला की ग्रीन क्रेडिट्स प्रोग्राम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करने प्लास्टिक वेंडिंग मशीनरी नस्ब की जा रही है, और मशीन में 1.5 लीटर वाली 20 बोतलें और हाफ लीटर की 40 बोतलें डालें, और उसके बदले में आपको मिलेंगे 1000 रुपये। यस, अब आपने बोतल्स को ज़ाया नहीं करना, चाहे छोटी बोतल है चाहे बड़ी बोतल है, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं, इफ़ यू आर द सिटीज़न या फिर रहने वाले हैं पंजाब के, सिटीज़न तो सारे ही पाकिस्तान के हैं, लेकिन स्टेट ऑफ पंजाब में जो रहता है उसको बोतल अब ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए पंजाब हुकूमत का निजी कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया है। निजी कंपनी में जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से मकामी तौर पर तैयार की गई मशीन है, आइंदा माह लाहौर की 4 बड़ी जामियात में नस्ब की जाएंगी, और शहर की मार्केटों और बाज़ारों में भी ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी। और ये मशीनें 2 खानों पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें बटन आप ए बटन दबाएंगे और प्लास्टिक की बोतल इसमें डालेंगे, और फिर अपना फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे और बटन बी दबा देंगे, तो मशीन की स्कैन पर ग्रीन क्रेडिट्स ज़ाहिर हो जाएंगे, जिसे ऐप की मदद से भी देखा जा सकता है। और ग्रीन क्रेडिट्स में सिर्फ आम शहरी ही नहीं बल्कि लाहौर के 18,000 कबाड़िए भी मुस्तफ़ीद होंगे। सो कबाड़ियों के लिए भी काम आसान हो गया कि आपने अगर कहीं से बॉटल कलेक्ट करनी है तो आपने सीधा उस मशीन की तरफ जाना है और वहीं पे जाके मतलब अपने पैसे वसूल करने। हाँ, बहुत अच्छा इकदाम है। इससे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हमारा जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा इकदाम पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उठाया गया है कि अब आप 1000 रुपये ले लें और जितनी भी बोतलें हैं प्लास्टिक की उसको आप बटन ए दबाएं, वो चली जाएगी अंदर, और फिर उसके बाद उसको जो भी रिसाइकल जिस तरह से करना है वो करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको एक हैरानकुन खबर बताते हैं। कीड़ों के आटे से बनाई गई डबल रोटी, कभी आपने सुना है? जी, अभी सुनूंगा। अभी सुन लें आप, और इससे पहले शायद आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना और देखने वालों ने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि माहिरीन ने ये दावा किया है कि टिड्डों या फिर जितने भी कीड़े होते हैं या फंगस जो होता है वो, उससे बनाई गई नई डबल रोटी दुनिया पर मंडलाते ग़िज़ाई बहरान से लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। और कामयाब होने वाला इंसेक्ट फ्लोर यानी कि जो कीड़ों का आटा होता है, वो प्रोजेक्ट मैक्सिको की डॉक्टर की जानिब से ये तैयार किया गया, और मुहक्किकीन ने ये भी बताया है, जो टीम थी रिसर्च करने वाली उनकी जानिब से, कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अब रिसर्च भी हो रही है, तवज्जो भी हो रही है लोगों की, क्योंकि मुस्तकबिल में ग़िज़ा की दस्तयाबी भी दस्तयाब हो सकती है। और साइंसदानों ने मैक्सिको और ग्वाटेमाला में पाए जाने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े थे उनकी एक किस्म का इस्तेमाल करते हुए ख़ास किस्म का आटा बनाया, और उन्हें डबल रोटी की बुनियाद बनाने के लिए अजनास में जो पाए जाने वाले कीड़े हैं उनका भी इस्तेमाल किया, और इसके अलावा आटे में खाने के काबिल जो फंगस है उसको भी मिलाया गया। और जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि डबल रोटी की साख्त, जायका और ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने के लिए भी फंगस को शामिल किया गया है ताकि मज़ीद अच्छा जायका आ सके। और उन्होंने बताया कि डबल रोटी आला मेयारी प्रोटीन और अहम फैटी एसिड्स, आयरन, जिंक, ग़िज़ाई फाइबर और बायो एक्टिव मरकबात भी फराहम करती है। डबल रोटी आपकी अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसी है, डबल रोटी अच्छी होगी। अल्लाह करे कि ये डबल रोटी हमें ना नसीब हो, किसी और को नसीब हो। और क्योंकि जब ये डबल रोटी बनेगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि लोग अपने कीड़े भी सेव कर लेंगे। हाँ, बन चुकी है, लेकिन जब मार्केट में आएगी, कमर्शियल पर्पस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके बाद होगा ये कि लोग अपने कीड़े भी किसी को नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, कीड़े संभाल के रखने, ये मार्केट में जाके बेचने, या फिर हमने इसमें से खुद डबल रोटी को क्रिएट करना है। ख़वातीन वज़ात, ये हालात हैं और दुनिया इस तरफ जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कुछ दुनिया इस तरफ जा रही है और कुछ दुनिया अभी भी हेरा फेरी के चक्करों में बिल्कुल महव है। जाली क्लिनिक के जरिए लाखों डॉलर कमाने वाला खानदान गिरफ्तार हो गया। मशरकी यूरोपीय ममालिक चेक रिपब्लिक में जाली डेंटल क्लिनिक चलाने के इल्ज़ाम में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान जाली क्लिनिक के जरिए $1,85,000 की खतीर रकम कमा चुके थे, और पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया कि दारुल हुकूमत प्राग के जुनूब मशरिक में 100 किलोमीटर के फासले पर ये एक कस्बा था, जिसमें 3 अफराद के एक ही खानदान के 3 अफराद थे, जो कि अपने घर में 2 बरस कबल एक क्लिनिक उन्होंने खोला, जिसमें इलाज के लिए दर्जनों अफराद आते थे। तीनों अफराद पर गैर कानूनी कारोबार, जिस्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, चोरी और गैर कानूनी पैदावार और नारकोटिक्स के भी इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, और इसके इस्तेमाल के इल्ज़ामात आयद किए गए, और जिसके बाद
इन्हें 8 साल तक की सजा का सामना भी करना पड़ेगा। और पुलिस के मुताबिक 22 साल बेटा इंटरनेट पर देखकर दांत निकालने वगैरह के प्रोसीजर्स करता था, जबकि 50 साल वालदा जो कि पेशे से नर्स थी उसकी मावन के फ़राइज़ सर अंजाम देती थी और मटेरियल फराम करती थी। 44 साल वालिद जो कि प्रोस्थेटिक डिवाइस बनाते थे और ये तमाम तर जो ऑपरेशन था वो इस तरह से कंप्लीट होता था कि यूट्यूब के जरिए मतलब बेटा YouTube डॉक्टर पर बन गया। देखकर, हाँ बेटा डॉक्टर बन गया, माँ बाप शामिल बड़े पैसे थे। कमा लिए यार, Exactly, और 1,85,000 लेकिन डॉलर। अब फिर जाएंगे ना जहाँ पर वहाँ भी पैसे कमाएंगे तो जी इस तरह से नहीं होना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि कुछ जिम्मेदारी लोगों के ऊपर भी होती है कि वो थोड़ा सी रिसर्च करके ये वैसे चेक करना पड़ेगा कि चेक रिपब्लिक की पुलिस कैसी है। एग्जैक्टली अगर कोई है मामलात बन जाते हैं तो शायद ये बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो आप भी थोड़ी सी रिसर्च करके ही जाया करें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर जाया करें, क्योंकि आजकल हालात बड़े ख़राब हैं। आगे बढ़ते हैं और इंडिया में आपको लिए चलते हैं, जहां पर आपको बताएं कि रतलाम में एक हैरान कुन वाक़या पेश आया है, जहां पर एक शख्स निनामा ने दावा किया है कि उसे एक निजी अस्पताल में ज़बरदस्ती यरगमाल बनाया गया और उसकी बीवी और वालिदा से 1 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। निनामा जो लड़की है वो कह रही है कि लड़ाई में जख्मी होने के बाद अस्पताल मुझे लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे कोमा में करार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी में शदीद फ्रैक्चर का बहाना बनाया और अहले खाना ने जान के खौफ से दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे भी उधार ले लिए और फौरी तौर पर उन्होंने रकम भी जमा करा दी अस्पताल में कि हमारी बेटी ठीक हो जाए। तमाम अगले लम्हे सब हैरान रह गए जब निनामा खुद चलता हुआ ICU से बाहर आता दिखाई देता है। मतलब अच्छा ये लड़की थी, लड़का है, मैं समझ रही थी लड़की है निनामा। निनामा ने इंकशाफ किया कि अस्पताल के 5 मुलाजमीन ने उसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा और खानदान को पैसों के लिए दबाव डाला और ये वाकया अब एक मुमकिना मेडिकल फ्रॉड के तौर पर भी सामने आ चुका है, जिस पर अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है कि इस तरह से ये कैसे हो सकता है कि आप किसी का मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और उससे आप पैसे भी वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, डेट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमारे पड़ोस भारत के इश्यूज हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी कोई हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। उनके पास भी तमाम तर अस्करी की आदत मौजूद है, अस्करी की आदत क्या कहूँ, अस्करी सलाहियत मौजूद है, लेकिन इस तरह के वाकयात वहाँ पे भी होते हैं और हमारे पास भी सब कुछ मौजूद था, लेकिन सवात वाला वाकया हमारे पास भी होता है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अस्करी क़यादत की जब बात आई थी तो अब चीन में एक अस्करी तहकीकी इदारे ने मच्छर के साइज के जासूस ड्रोन की रौनमाई कर दी है। अब उस तरह के ड्रोन बिल्कुल नहीं होंगे जंगू पे जो आपके ऊपर से गुजरेंगे, आप उनको मार सकेंगे। इसकी बारीक टांगे हैं और ये इसके पर भी हैं जो 2 पर रखते हैं, जिसको स्मार्टफोन के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इस मच्छर नुमा ड्रोन में सेंसर नस्ब किए गए हैं जो इसको खुफिया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कारआमद बनाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बायोनिक रोबोट जंग के मैदानों में खुसूसी मिशन और मालूमात इकट्ठा करने के लिए कारआमद होंगे और ये गैजेट कमर्शियल और मिलिट्री मामलात में माइक्रो ड्रोन्स के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान का हिस्सा है। इसको बनाने वाले मुहक्किकीन का दावा है कि इसको माहौलियात और आफात की निगरानी जैसे मामलात के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि मुस्तकबिल में इससे मसनूई ज़िरगी भी की जा सकेगी। सो अब ड्रोन बड़े ही सोफिस्टिकेटेड होंगे, मच्छर जितना ड्रोन भी आप देखेंगे मार्केट में। एग्जैक्टली, मच्छर और उसको मारने के लिए मच्छर जितनी गोली भी होगी शायद कोई, या मच्छर जितना कोई जो है ना डिफेंस सिस्टम होगा मच्छर वाला जो उसको मारेगा। सारा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, सारी दुनिया जा रही है, तो पाकिस्तान भी जाएगा और आगे आगे बढ़ेगा और जिस तरह से बढ़ेगा तो मामलात भी बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही खवातीन वज़ात आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए पहले आपको बताते हैं एक अच्छी खबर हमारे पास, नया सनलाइट 2-in-1 जो आपके कपड़ों को दे शानदार सफाई और महकती ताजगी। सनलाइट दे आपके कपड़ों को बेदाग सफाई, लेमन की ताकत से के साथ जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल कचैल निकाले। और ना सिर्फ ये बल्कि ये आपके कपड़ों को दे एक महकती खुशबू जो दे सफाई का महकता अंदाज, क्योंकि महकते कपड़े ही हैं असली सफाई की पहचान। एग्जैक्टली जी खवातीन वज़ात इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।